फाइनली आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज आप लोगों के लिए मैं दो बड़ी न्यूज़ लेके आ चुका हूँ। पहली जो न्यूज़ है वो मैं लेके आ चुका हूँ अपने यूट्यूबर्स के लिए, क्योंकि आज की वीडियो में हम रोशनी एक्स का डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। और दूसरी जो खुशखबरी है वो डेरा गाजी खान के लोगों के लिए, क्योंकि इस टाइम मैं डेरा गाजी खान में खड़ा हुआ हूँ और ये इलेक्ट्रिक स्कूटी इस टाइम डेरा गाजी खान में मौजूद है। और ये सेकंड हैंड इलेक्ट्रिक स्कूटी नहीं, शायद आपको थोड़ी बहुत मिट्टी नजर आ रही हो आपको हो कि ये कोई सेकंड हैंड है, ये सेकंड हैंड नहीं है। बिल्कुल ये देख सकते हैं पेपर वर्क प्रॉपर तौर पे लगा हुआ है। इस टाइम एक 0 मीटर इलेक्ट्रिक स्कूटी है। साथ साथ में डीलर का जो नंबर है हम आगे वीडियो में शेयर करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपना आज का रिव्यू। तो सबसे पहले जो रिव्यू वो हम शुरू करते हैं रोशनी एक्स के हवाले से, जो कि बेलिंग का एक मॉडल्स है, क्राउन ग्रुप का एक मॉडल है। तो फ्रंट से अगर हम शुरू करते हैं यहाँ पे इसका रिव्यू, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि इसके अंदर आपको 12 इंच का जो टायर है वो देखने को मिल जाता है। और अगर टायर साइज की बात करता हूँ तो ये आपको 90-80-12 देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ आपको जो डिस्क ब्रेक है वो देखने को मिल जाती है। और ये डिस्क ब्रेक सिंगल पिस्टन नहीं बल्कि डबल पिस्टन डिस्क ब्रेक है, जिसका फायदा ये है कि इसकी जो ब्रेकिंग है वो मजेदार किस्म की होने वाली है। इसके साथ साथ अगर यहाँ पे हम शॉक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको जो इसके फ्रंट शॉक्स है वो देखने को मिल जाती हैं। शॉक्स के साथ मरगार्ड, और मरगार्ड के साथ जो मजेदार चीज़ है जो मैंने इस टाइम नोट की हुई है कि बाकी इलेक्ट्रिक स्कूटीज में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो इलेक्ट्रिक स्कूटी का जो सेफ गार्ड है वो देखने को मिलता है, लेकिन इसमें आपको प्रॉपर सेफ गार्ड देखने को मिलता है। यानी कि इलेक्ट्रिक स्कूटी को भी प्रॉपर तौर पे प्रोटेक्ट करती है। इसके साथ जो इसका फ्रंट मरगार्ड है उसको भी ये मुकम्मल तौर पे प्रोटेक्ट करती है। तो जब भी आप इसके इलेक्ट्रिक स्कूटी का चलाते हैं तो अगर आपको ये खदशा होता है कि यार हमारे स्कूटी का मरगार्ड ना टूट जाए, तो आप इस हिसाब से बेफिक्र होकर चलाएं, क्योंकि इसका फ्रंट मरगार्ड भी मुकम्मल तौर पे सेफ है। अब हम बात करते हैं इस इलेक्ट्रिक स्कूटी के सेफ गार्ड के हवाले से। तो इसका जो सेफ गार्ड है मुकम्मल तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हो कि पूरी इलेक्ट्रिक स्कूटी के साथ जो सेफ गार्ड है वो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाता है। और मज़े की बात ये बताऊँ कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटी का जो ये सेफ गार्ड है इसकी फिनिशिंग यहाँ पे देख सकते हो अच्छी की गई है, बुरी फिनिशिंग नहीं है। एक और इलेक्ट्रिक स्कूटी की जो फिनिशिंग थी वो मैंने चेक की थी, वो मुझे थोड़ी बहुत 19-20 का फ़र्क लगा था, लेकिन इसकी फिनिशिंग तमाम की तमाम बहुत अच्छी और ज़बरदस्त की गई है। इसके साथ साथ अब फिनिशिंग के हवाले से अगर हम फ्रंट लुक की बात करें, मेरा नहीं ख्याल कि मुझे शायद आप लोगों को बताना पड़े कि इसका फ्रंट लुक कैसा है, क्योंकि जो भी बंदा इसको देखेगा उसको ये लुक पसंद आएगी ही आएगी। और ये लुक मुझे खुद बहुत ज़्यादा पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके साथ मैं एक और चीज़ मेंशन कर दूं, बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं इसके फ्रंट यहाँ के हवाले से। वो कहते हैं कि पता नहीं ये कैमरा ऑप्शन है यहाँ पे, या डिज़ाइन है, या फिर ये कोई और सेंसर वगैरह, ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पे मैं ये चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दूं कि ये किसी किस्म का कैमरा नहीं है, ना ये सेंसर है। ये वैसे एक डिज़ाइन के तौर पर यहाँ पे बनाया गया है। हाँ, अब आपको पता है कि जो कंपनीज है पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रिक स्कूटीज आ रही है वो चाइना की OME मार्केट जो है वहाँ से ये बने बनाए मॉडल्स परचेस करके फिर यहाँ पे जो इंपोर्ट होती है। तो मे भी हो सकता है कि चाइनीज़ में इसमें किसी किस्म का कोई कैमरा का ऑप्शन अवेलेबल हो। अगर आप बाद में खुद लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, लेकिन एक दफ़ा आप कन्फर्म कर लेना कि सच में ये एक ऑप्शन है या एक डिज़ाइन के तौर पे आया हुआ है। अच्छा, इसके साथ आप लोगों को फ्रंट पे जो बेलिंग क्राउन की जो स्टिकर्स है वो देखने को मिल जाता है। और मज़े की बात ये बता दूं कि ये इलेक्ट्रिक स्कूटी आप लोग को लिथियम में देखने को मिल जाती है। ये इलेक्ट्रिक स्कूटी स्टार्टिंग में जब आई थी तब ये ग्राफीन्स में आती थी, लेकिन अब ये ग्राफीन से कन्वर्ट होकर लिथियम में आपको देखने को मिल जाती है। अगर हम बैटरी की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको 72 वाट और 40 एम्पीयर की जो लिथियम आयरन फॉस्फेट की बैटरी है वो देखने को मिल जाती है, जिसकी आप लोगों को 4 साल की जो वारंटी है वो देखने को मिल जाती है। इसके साथ साथ अब हम चलते हैं इसके हैंडल बार की तरफ। हैंडल बार से पहले मैं ऊपर बैठ के दिखा दूं आप लोगों को कि इसका जो साइज़ है वो किस तरह का है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोगों को क्लियर करता चलूँ, अक्सर इलेक्ट्रिक स्कूटी में आपको जो फ्रंट और पिछला टायर है उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है। फ्रंट जैसे 12 इंच का, पीछे तकरीबन 14 इंच का, 10 इंच का हो जाता है, तो थोड़ा बहुत आप लोगों को फील होता है। लेकिन इसके अंदर आपको 12-12 इंच के दोनों टायर देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट टायर भी 12 इंच का, पिछला टायर भी 12 इंच का, जिसकी इसकी जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। और फील भी ऐसे हो रहा है जैसे पता नहीं कोई पहाड़ पे मैं बैठा हुआ हूँ। और इसके साथ लेग स्पेस की भी अगर मैं बात करता हूँ तो वो भी बहुत ज़्यादा खुली है, देख सकते हो। बिल्कुल मैं ईजी होकर बैठा हूँ, किसी किस्म का कोई भी इशू नहीं है। और बेलिंग जो अपनी क्राउन कंपनी है, क्राउन कंपनी की ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो जो भी मॉडल्स बनाती हैं उसमें जो लेग स्पेस यानी कि साइज़ के हवाले से किसी किस्म का आपको इशू नहीं होता, आप इजीली यहाँ पे बैठ सकती हैं। मैं यहाँ पे 6 फुट का हूँ, आप देख सकते हो बिल्कुल इजी होकर बैठा हूँ। अगर आपकी हाइट 6 फुट से ज़्यादा है तो फिर आप और आराम से बैठ सकते हैं, किसी का इशू नहीं होगा। और अगर आपकी हाइट 6 फुट से नीचे है तो आप यहाँ पे लेट के सो भी सकते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्कूटी के हवाले से फीचर्स के हवाले से बात करते हैं कि इसके अंदर आपको किस किस्म के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो फीचर्स के हवाले से सबसे पहले हम यहाँ पे हैंडल बार से शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम शुरू करते हैं इसके जो एक्सीलेटर है, यहाँ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक्सीलेटर देखने को मिल जाता है। एक्सीलेटर के साथ यहाँ पे जो इसका ड्राइविंग मोड है वो आप लोगों को देखने को मिल जाता है।
जो कि आप लोग को ड्राइविंग मोड प्रोवाइड करते हैं। आपकी मर्जी कि आप इसको कौन से मोड पे चलाना चाहें। अगर ड्राइविंग मोड की बात करूँ, इसके अंदर 4 ड्राइविंग मोड देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे आप लोगों को जो इसका रिवर्स गियर है वो भी देखने को मिल जाता है, यानी कि आप अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी इजीली जो रिवर्स गियर है उस पर आप चला सकते हैं। और रिवर्स गियर का फ़ायदा ये है कि आपको पाँव से धक्का लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है। और ये इलेक्ट्रिक स्कूटी रिवर्स गियर के अंदर ही क्रूज़ कंट्रोल भी देती होती है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों को पार्किंग का बटन देखने को मिल जाता है। आप पार्किंग पे कर भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। ऊपर जो बटन ये आपको देखने को मिलता है, ये इसका आप लोगों को जो फ्रंट हेडलैम्प्स है उसका देखने को मिल जाता है। नीचे आप लोग को जो हैज़र्ड्स हैं उसकी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाती है, जिससे आप डबल इंडिकेटर ऑन कर सकते हैं। अगर हम चलते हैं लेफ्ट साइड की तरफ, तो लेफ्ट साइड पे आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले यहाँ पे आपको जो हेडलाइट्स की ऑप्शन देखने को मिल जाती है, जो हाई लो आप कर सकते हैं रोड के मुताबिक। और यहाँ पे हॉर्न मिल जाता है, ये हॉर्न भी आप लोगों को चेक करवा दिया। इसके साथ ही आप लोगों को ये इंडिकेटर्स की ऑप्शन मिल जाती है, लेफ्ट और राइट दोनों इंडिकेटर्स की ऑप्शन है। यहाँ पे साइड मिरर देखने को मिल जाते हैं। और अभी मैं कहने लगा था कि यहाँ पे क्लच मिल जाता है, ये एक इलेक्ट्रिक स्कूटी है तो क्लच नहीं आता, ये भी एक डिस्क ब्रेक यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को ट्रंक स्टोरेज की बात करूँ कि आपको कितनी ट्रंक स्पेस यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, तो हम इस इलेक्ट्रिक स्कूटी को खोल लेते हैं। खोलने के बाद आप ये चेक कर सकते हैं कि ये इसके अंदर इसके जो चार्जर है वो भी देखने को मिल जाता है, साइड मिरर देखने को मिल जाते हैं। साइड मिरर और चार्जर निकाल के डिग्गी में पड़े हुए देख सकते हो कि इसकी जो डिग्गी वो बहुत ज़्यादा खुली है, तो इजीली आप सामान, इसका वारंटी कार्ड वगैरह सामान पड़ा हुआ है, फुटरेस्ट बीच में पड़े हुए हैं, तमाम चीज़ें। अच्छा, फुटरेस्ट कह रहा हूँ, ये शीट पड़ी हुई है, जिसका फ़ायदा ये है कि नीचे जो आपकी स्कूटी रगड़ नहीं खाती। ये चार्जर पड़ा हुआ है और साइडों पे चीज़ें सामान इसकी पड़ी हुई है। अब ये इलेक्ट्रिक स्कूटी बिल्कुल न्यू है, 0 मीटर है, थोड़ी सी भी इस्तेमाल नहीं हुई, इससे तमाम की तमाम चीज़ें सीट के नीचे बिल्कुल सेफली पड़ी हुई है। अगर आपने ये इलेक्ट्रिक स्कूटी परचेज़ करनी है तो मैं स्क्रीन के ऊपर नंबर भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके पिछले टायर की तरफ के, इसके अंदर आपको क्या चीज़ें देखने को मिल जाती है। सबसे पहले यहाँ पे कुछ लोग बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को 90, 80, 12 का टायर देखने को मिल जाता है, क्योंकि इसके अंदर 12 इंच का जो टायर है वो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाता है। बेलिंग के कुछ मॉडल्स में 10 इंच का टायर होता है, लेकिन लोगों को उससे पता नहीं गिला रहता है, वो कह रहे हैं कि हमें 12 इंच का चाहिए। तो बेलिंग ने ये उनके लिए अनाउंस कर दिया कि 12 इंच का टायर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। डबल पिस्टन डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाती है, और जो इसके शॉक्स है वो आपको एडजस्टेबल देखने को मिल जाती हैं। आप इसको अपने मुताबिक, पहले से ही इतनी स्कूटी इतनी ऊपर है, अगर आपने और ऊपर करवाई तो आप और भी इसको ऊपर करके K2 पे चला सकते हैं। अब हम चलते हैं इस इलेक्ट्रिक स्कूटी के आगे बारे में मजीद किस्म की जो बातें हैं वो करते हैं। कुछ यहाँ पे बातें मैं आप लोगों के साथ क्लियर करता चलूँ। अच्छा, ये इस इलेक्ट्रिक स्कूटी का आप लोगों को मैंने शॉर्ट सा रिव्यू मुकम्मल तौर पे डिटेल दे दी है। अब मैं यहाँ पे कुछ इस इलेक्ट्रिक स्कूटी की जो बात है वो मैं कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे साथ इसके जो डीलर्स है डेरा गाजी खान में अवेलेबल है। जैसे आप लोगों को मैंने शुरू में बता दिया कि 2 बड़ी खुशखबरी है। पहले खुशखबरी मेरे व्यूवर्स के लिए, क्योंकि उनको रोशनी एक्स का डिटेल रिव्यू यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। दूसरी खुशखबरी डेरा गाजी खान के लोगों के लिए है, क्योंकि हमारे साथ जहांगीर भाई खड़े हैं। जहांगीर भाई कैसे, ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जहांगीर भाई, मुझे बहुत ज़्यादा लोगों के मैसेजेस आते हैं, पूछते हैं कि हसनैन भाई हमें इलेक्ट्रिक स्कूटी बताओ, हमने डेरा गाजी खान में परचेज़ करनी है। तो आप हमारे व्यूवर्स को जो आपसे परचेज़ करना चाहते हैं, आप उनके साथ 2-4 बातें भी शेयर कर दें स्कूटी वगैरह के बारे में भी, और अपना जो नंबर्स है वो बीच में ज़रूर मेंशन कर देना, ताकि किसी भी भाई ने अगर परचेज़ करनी है तो आपसे रब्ता करके परचेज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप स्कूटी की वारंटी के हवाले से भी थोड़ी बहुत बातें कर देना कि कितनी वारंटी देखने को मिल जाती है। बिल्कुल भाई, क्राउन कंपनी को आप काफ़ी अरसे से जानते हैं, हम तो काफ़ी अरसे से इसके साथ बिजनेस कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इसका कोई भी वारंटी के लिए मैं मौके पे हो जाता है। 4 साल की इसकी गारंटी है, बैटरी की भी और मोटर की भी 4 साल की वारंटी है। बकाया जो बॉडी पार्ट्स है उसके 1 साल की गारंटी, 1 साल की गारंटी देखने को यहाँ पे। और इसके तमाम जो भी मॉडल है, रोशनी एक्स है, चैंपियन है, फेरी है, नाइट राइडर है, तमाम मॉडल हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा, ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है कि अगर आपने कोई और मॉडल परचेज करें तो आपको टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है। इनके पास तमाम मॉडल अवेलेबल है, चाहे वो फेरी है, नाइट राइडर है, फायरफ्लाई है, फ्लैश, रफ्तार प्रो वगैरह, रोशनी एक्स, तमाम मॉडल यहाँ पे अवेलेबल है। आप स्क्रीन पे नंबर अपना मेंशन कर दे ताकि वो आपसे डायरेक्ट रब्ता भी कर सके। 0336 636 2151 ये हमारा नंबर है। तो ये जहांगीर भाई का यहाँ पे नंबर मैंने मेंशन कर दिया है। अगर आपने बेलिंग का, क्राउन का कोई भी मॉडल परचेज करना है तो आप यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोग मुझे कमेंट्स हो गए कि हसनैन भाई के बेलिंग का जो क्राउन का मॉडल है ये परचेज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मेरे मुताबिक जहांगीर भाई, मैंने भी कुछ
कंपनियों के बाकियों के भी जो इलेक्ट्रिक स्कूटी हैं वो इस्तेमाल की हुई है। लेकिन बेलिंग की अगर मैं बात करता हूँ क्राउन की, तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, इनका जो वारंटी क्लेम बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी। यानी कि कस्टमर को किसी किस्म का जलील नहीं करते, तंग नहीं करते कि जैसे अगर बैटरीज का अक्सर क्लेम आता होता है तो वो तंग करते होते कि आपने ओवर चार्ज किया होगा, फलाना किया होगा। बेलिंग बिल्कुल इस हिसाब से नहीं करती। मेरी इलेक्ट्रिक स्कूटी की बैटरी खराब हुई थी तो उनका मुझे सिर्फ एक कॉल आई है कि आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटी की बैटरी खराब। मैंने कहा हाँ जी। वो कहते हैं कि हम माजरत ख्वाएं, अभी आपको नवी बैटरी भिजवा दें। तो इस हिसाब से क्राउन मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करता हूँ। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करें और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के हमारे सब्सक्राइब करें। और अगर किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटी परचेज करनी तो आप जहांगीर भाई से रब्ता कर सकते हैं। और मैं भी जहांगीर भाई का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया कि हम बेलिंग क्राउन का जो एक मॉडल है उसका रिव्यू करके आप लोगों तक पहुँचा सके। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।